हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के चैनल ट्रांसलेशन पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़े इंग्लिश ग्रामर और आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के पहले भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान अनिश्चित काल का। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले क्लासों में बताया था आप सभी को कि टेंस जो है तीन प्रकार का होता है। ठीक है, क्रिया करने का जो समय होता है, ठीक है, क्रिया करने का जो समय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब उसी टेंस को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये टेंस हो गया। अब उन प्रेजेंट टेंस का अगर बात करें, प्रेजेंट टेंस का, तो उसके भी चार भाग कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट माफ कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट का अगर बात करें तो पास्ट का भी इसी प्रकार से, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे फ्यूचर का भी होता है बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये जो है मेन तीन टेंस, ठीक है, तीन टेंस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन उन तीनों के चार चार भाग होते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान अनिश्चित काल। अगर इसकी पहचान की बात किया जाए, पहचान, ठीक है, वैसे अगर मैंने बताया था आप लोगों को प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का पहचान साधारणतया वाक्य के अंत में है, हो, हूं, ये चीजें हैं। ठीक है, तो होता है प्रेजेंट टेंस का। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो उसका भी मैंने बता रखा है। क्या होता है बच्चों उसका वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, ई है, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है बच्चों, जैसे अगर हम कह दें वैसे लिखिए, चलिए, ता है, ठीक है, ता है, ती है, ते, ठीक है, ये पहचान होता है। ता है, ती है, ते है, ये चीजें आए, मतलब क्या हो, वाक्य में कार्य करने का, कार्य करने, कार्य का, कार्य करने का कोई नियत समय ना हो। ठीक है, कोई निश्चित समय ना हो। ठीक है, निश्चित समय ना हो, समय ना हो। ठीक है, जैसे वह खेलता है। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान का, तो साधारणतया है वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होता है बच्चों, ता है, ती है, ते है। और मतलब ये कि वाक्य करने का कोई नियत समय यानी निश्चित समय ना हो। जैसे कि वह फुटबॉल खेलता है, अच्छी बात है खेलता है, लेकिन कब खेलता है, कहाँ खेलता है, इस सब चीज पर कोई चर्चा नहीं। ठीक है, ऐसे कह दे वह स्कूल रोज जाता है। ठीक है, वह रोज स्कूल जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रोज जाता है, लेकिन कब जाता है ये नहीं। ठीक है, तो यानी समय जो है, समय के बारे में कोई निश्चितता ना दर्शाई गई हो, तो वो क्या होता है, इनडिफिनिट टेंस का वाक्य होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। यानी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, और वाक्य में जो कार्य हो रहा है, जैसे जाना, खाना, बैठना, सोना, वो तो हो, लेकिन उस पर कोई निश्चितता ना दर्शाई जाए, यानी वाक्य अनिश्चित हो। इसीलिए कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान अनिश्चित काल। क्लियर है बच्चों, तो ये पहचान हो गया। ठीक है, अब हर टेंस का सहायक क्रिया भी होता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। ठीक है, डू या डज। ठीक है बच्चों, डू या डज। लेकिन सिंपल सेंटेंस में बच्चों, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, मैंने सेंटेंस आप लोगों को बताया था, ठीक है, सेंटेंस बताया था ना, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। डू या डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब वहीं पर मैंने बताया था आप लोगों को सेंटेंस, सेंटेंस कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, सिंपल सेंटेंस, या फिर इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहें, या फिर पॉजिटिव सेंटेंस कहें, है ना, ये चीजें। यानी सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इस प्रकार का ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये जो है 6 प्रकार के सेंटेंस हो गए। लेकिन उन्हीं सेंटेंसेस में अगर टेंस का बात करें तो टेंस में जो है 4 सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये चीजें। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान तो हो गया।
अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वाक्य के प्रकार 4 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कैसे? यहाँ समझते हैं, ठीक है। यहाँ समझते हैं। जैसे यहाँ पर कह दे वह खेलता है, ठीक है, वह खेलता है, खेलता है, ठीक है, ये तो सिंपल का हो गया। नेगेटिव का अगर अभी ये हेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, हाँ, वह खेलता है। अगला कह दे वह नहीं खेलता, वह नहीं खेलता, ठीक है, वह नहीं खेलता है, ठीक है, वह नहीं खेलता है। ऐसे कह दे वह क्यों खेलता है, वह क्यों खेलता है, क्यों खेलता है, ठीक है, खेलता है। ऐसे कह दे वह क्यों नहीं खेलता है, वह क्यों नहीं खेलता है, ठीक है, वह क्यों नहीं खेलता है। इस प्रकार से देखिए ये क्या हो गया, ये सिंपल सेंटेंस का वाक्य हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो गया, है ना बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो गया, और ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। इसका पहचान समझते हैं कैसे। जब वाक्य साधारण हो यानी सिंपल हो तो वह वाक्य क्या हो जाता है, सिंपल सेंटेंस में आ जाता है। वाक्य में अगर नहीं शब्द आ जाता है, उसी वाक्य में अगर नए शब्द आ जा रहा है तो वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर उस वाक्य साधारण वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब चीजें आ जाए तो वो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और अगर उन्हीं वाक्यों में प्रश्न के साथ साथ यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे के साथ साथ नए शब्द भी आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। क्लियर है चीजें? तो इस टेंस का जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब जो है, डू या डज है, ठीक है। अब डू या डज का अगर बात करें तो इस टेंस में डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका इस्तेमाल होता है, डू या डज का। लेकिन जो सिंपल सेंटेंस होता है इस प्रकार के वाक्यों में डू या डज नहीं लगाते हैं। बाकी ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगाते हैं। सबके वाक्यों को हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, ठीक है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस का अगर बात करें तो वाक्य इस प्रकार का, नेगेटिव सेंटेंस का बात करें तो वाक्य इस प्रकार का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करें तो वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द आएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अगर बात करें तो प्रश्न सूचक शब्द के साथ साथ नहीं शब्द भी आएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग पहले अगर बात करें सिंपल सेंटेंस के, ठीक है, सिंपल सेंटेंस के वाक्य का, यानी जब वाक्य साधारण हो तो। अब डू या डज का अगर बात करें तो डू या डज लगता कहाँ है, ठीक है, एक मिनट अभी इसको नहीं लिखते हैं। डू या डज लगता कहाँ है, ठीक है, ही, सी, इट तथा एक वचन, ठीक है, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, ठीक है, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है बच्चों, नंबर के साथ डज, ठीक है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या हो जाता है, डज का इस्तेमाल। बाकी अगर वही बात करें यू, वी, दे, ठीक है, यू, वी, दे तथा बहुवचन, ठीक है, प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर, ठीक है, प्लूरल नंबर के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डू का इस्तेमाल करते हैं। ये इस टेंस का पहचान है, और इस टेंस का पहचान का यानी सहायक क्रिया है। टेंस का पहचान ता है, ती है, ते। सहायक क्रिया क्या है, डू या डज होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। अब इसमें अगर ही, सी, इट यानी एक वचन आ रहा है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डू का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन यानी आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन करता है तो वहां पर डू का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन इनका इस्तेमाल हम लोग निगेटिव में करते हैं, ठीक है, निगेटिव में करते हैं, इंट्रोगेटिव में करते हैं, ठीक है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में करते हैं, इसमें करते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस में नहीं करते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस में यस या एस लगा देते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंस का। यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चों? इसको एक बार कॉपीराइट मतलब क्या कहते से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये होता है इसका सहायक क्रिया, ठीक है। अब मैंने बता भी दिया किसके साथ क्या लगता है, ठीक है, यहाँ पर डू या डज यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। अब डू जो होता है आई वी दे तथा बहुवचन, ठीक है, यानी बहुवचन के साथ डू, बाकी यू वी दे के साथ माफ कीजिएगा ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वही बात करें हम लोग सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, समझते हैं इसको, यानी साधारण वाक्य, ठीक है, साधारण वाक्य। जब वाक्य साधारण हो, ठीक है, वाक्य साधारण हो, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। रूल का अगर बात करें, रूल का, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर इसमें हाँ, जब वाक्य साधारण बच्चों, तो क्रिया के अंत में, ठीक है, क्रिया के अंत में, ठीक है, अंत में यस या यस लगाते हैं, ठीक है, यस या यस लगाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है यस या यस कैसे लगाते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो यस या यस लगाते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है बच्चों, इसमें डू या डज नहीं लगाते, ठीक है। इस टेंस में, मतलब इस सेंटेंस में डू या डज नहीं लिखते हैं। किस में नहीं लिखते हैं? इसमें, सिंपल सेंटेंस में नहीं लिखते हैं, डू या डज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो जाए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए तो उसमें डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें वर्ब में यस या ईएस, ठीक है, यस या यस, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सो ऑन, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हम लोग समझते हैं। जैसे कहते होगा खेलता है, ठीक है, वह खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है, ऐसे कहते हैं, वह फुटबॉल खेलता है, ठीक है, वह फुटबॉल खेलता है। तो इसमें क्या हो जाता है, यानी हो जाता है ही, ठीक है, ही प्ले। अब यहाँ प्ले हो गया तो यस यस, ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल। ऐसे कहते हैं राम रोज स्कूल जाता है, ठीक है, राम रोज स्कूल जाता है। इसका हो जाता है राम, यहाँ पर देखो राम, गो में क्रिया की देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, क्रिया हो गया, क्रिया क्या है? गो। अब वहां पर ऐसे यस लगाना है तो इसमें यस, ठीक है, राम गोज टू स्कूल, ठीक है, स्कूल डेली, ठीक है, इस प्रकार। ऐसे कह दें अमित, ठीक है, अमित यहाँ पढ़ता है, ठीक है, अमित यहाँ पढ़ता है। तो हो जाएगा अमित, ठीक है, तो क्रिया क्या है? रीड, रीड मीन्स पढ़ना, इसमें ऐसे लग जाएगा, ठीक है, अमित रीड्स हेयर, ठीक है, अमित रीड्स हेयर, यानी अमित यहाँ पढ़ता है। क्लियर है बच्चों? इस प्रकार का सिंपल सेंटेंस मिलता है। वहीं अगर हम बात कर ले नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का, यहाँ तक क्लियर है? आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम लोग बात करें ये चीजें, ठीक है, समझ में आई। अब अगर वही निगेटिव सेंटेंस का बात करें, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक वाक्य का अगर बात करें तो जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, ठीक है, जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू या डज के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्ब में आई यस या यस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें अगर डू या डज हम लगा रहे हैं तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या रूल हो जाता है? इसका रूल हो जाता है बच्चों, इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है डू या डज, जैसा कि मैंने बताया डू या डज किसके साथ लगता है, ठीक है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है, अदर वर्ड, सो ऑन, इस प्रकार का, ठीक है। इसका एग्जांपल कैसे मिलेगा उसको देख लेते हैं। जैसे कहते हैं वह फुटबॉल, ठीक है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, नहीं खेलता है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। यहाँ पर देखेंगे
तो हो जाएगा ही, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, ही। अब ही के साथ तो डज आता है, ही डज नॉट, ठीक है, ही डज नॉट प्ले, ठीक है, प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है बच्चों। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। कहते हैं सरला घर नहीं जाती है, घर नहीं जाती है। देखिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, आ रहा है, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि वाक्य क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ठीक है। इसका हो जाएगा सरला, ठीक है, सरला, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा डज, ठीक है, सरला डज नॉट गो टू द होम, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे कह दें मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ये हो जाएगा आई। उसके बाद हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आई के साथ डू, आई डू नॉट, आई डू नॉट को डोंट भी कहा जाता है, आई डू नॉट गो टू द स्कूल, ठीक है। क्लियर है बच्चों। इस प्रकार का आई यू वी दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का इस्तेमाल, ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ क्या होता है बच्चों, डस का इस्तेमाल होता है। ये थे नेगेटिव का सेंटेंस, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग तुरंत नोट कर लिया करिए, या फिर मेरे नोट करते समय ही नोट कर लिया करिए, ठीक है। अब ऐसे ही करिएगा हमेशा नोट, ठीक है, चाहे अगले क्लास में या फिर अभी, ये नियम हमेशा चालू है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य, ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य का अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, जब वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द आ जाए, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे आ जाए, ठीक है, कब, क्यों, कहां, कैसे जब वाक्य में आ जाए तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। वाक्य में क्या आ जाए, वाक्य में कब, क्यों, कहां, ठीक है, कहां, ईटीसी प्रश्न सूचक शब्द आए, ठीक है, ईटीसी प्रश्न सूचक शब्द आए, ठीक है, शब्द आए, आए तो, ठीक है, आए तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। आए तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश पहले लिखते हैं, ठीक है, पहले लिखते हैं। अब इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। लेकिन अगर वही हम बात कर ले, अगर कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, ठीक है, क्या शब्द से शुरू हो, क्या शब्द से शुरू हो, क्या शब्द से शुरू हो, ठीक है, शब्द से शुरू हो, क्या शब्द से शुरू हो, तो डू या डज सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, डू या डज सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, डू या डज ही सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है। जैसे इसका रूल हो जाए, रूल हो जाए क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर डू या डज, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सो ऑन, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब अगर इसको देखा जाए कैसे एग्जांपल इसके आएंगे, इसके एग्जांपल इस प्रकार से आ जाएंगे। जैसे कहते हैं तुम क्यों बोलते हो, तुम क्यों बोलते हो, ठीक है, तुम क्यों बोलते हो इसका तो हो जाता है व्हाई, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी होती है व्हाई। अब तुम के साथ तो डू आता है भैया, व्हाई डू यू, ठीक है, व्हाई डू यू। उसके बाद क्या है, बोलना, स्पीक होता है, ठीक है, बोलना स्पीक, व्हाई डू यू स्पीक यानी तुम क्यों बोलते हो, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे कहते हैं अगर हम, क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है, ऐसे आ जाए। देखिए ता है, ती है, ते है, आएगा, चाहे जिस प्रकार का सेंटेंस हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं तो इस प्रकार से ट्रांसलेट किया जा सकता है, क्या वह पढ़ता है तो इसका हो जाता है बच्चों, अब क्या सबसे शुरू हुआ है तो हम लोग क्या डू या डच को सबसे पहले लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं।
तो वह के साथ क्या आता है, डज आता है, ठीक है, हो जाता है डज ही, ठीक है, डज ही रीड, डज ही रीड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे कह दें मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है, मैं कहाँ रहता हूँ। तो इस यहाँ पर देखिए कहाँ यानी प्रश्न किया गया है, कहाँ यानी कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर होती है। क्या होती है बच्चों, वेयर, ठीक है, वेयर। अब मैं के साथ तो डू आता है, वेयर डू आई लिव, ठीक है, वेयर डू आई लिव। इस प्रकार से ऐसे ही कह दें क्या अमित क्या तुम घर जाते हो, ऐसे कह दें जाते हो, क्या तुम घर जाते हो। यहाँ पर हो जाता है, क्या हो जाएगा बच्चों, यानी हो जाएगा, अब तुम के साथ तो डू आता है, तो डू से शुरुआत करेंगे। क्या से जब वाक्य शुरू हो तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, डू यू गो टू द होम, ठीक है, डू यू गो टू होम, क्या तुम घर जाते हो। यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चों। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर द क्लास, लाइक द क्लास। और जो इस चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ठीक है। नोट हो गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को जानेंगे। उसका कैसे जानेंगे, बस इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जैसे तुम क्यों नहीं बोलते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, क्या मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, ये चीजें, ठीक है, वहां पर सिर्फ नहीं शब्द आएगा। तो नोट हो गया, आगे बढ़ते। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब वही अगर बात करें हम लोग इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य। इसकी हिंदी क्या हो जाती है बच्चों, प्रश्न सूचक नकारात्मक, प्रश्न सूचक नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक वाक्य, प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य। इसको समझते हैं, ठीक है। प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द आए, प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द आए, ठीक है, प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द आए, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, ठीक है। प्रश्न के साथ साथ अगर नहीं शब्द आए तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड जैसा कि मैंने इससे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला रूल बताया, उसी प्रकार से सबसे पहले लिखेंगे। क्या इसका रूल हो जाता है, उसका रूल हो जाता है बच्चों शब्द क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज लिखेंगे, ठीक है, डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे बच्चों हम लोग नॉट, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सो ऑन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये रूल होता है, सिर्फ एक बदलाव करना है, नोट, ठीक है। जैसा कि इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं होता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट होता है, तो इसलिए ये होंगे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें, एग्जांपल, तो एग्जांपल इसका कैसे मिल जाएगा, कह दें तुम क्यों नहीं आते हो, तुम क्यों नहीं आते हो, ऐसे आ जाए, तुम क्यों नहीं आते हो। देखिए इसमें भी ते होता है, ती है, ये वाक्य के अंत में आ रहा है, तो इससे तो पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और इसमें क्यों नहीं, देखिए क्यों नहीं प्रश्न के साथ साथ नहीं, प्रश्न के साथ साथ नहीं आया, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाते हैं, तो तुम के साथ तो डू आता है ना, लेकिन खैर अब क्यों आया है पहले, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, वाई मतलब क्यों। अब तुम के साथ डू आता है, वाई डू यू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई डू यू नॉट। अब क्या हो आना का क्या होता है, कम, ठीक है, वाई डू यू नॉट कम, ठीक है, यानी तुम क्यों नहीं आते हो। अगर यहाँ होता तो वहां हेयर हो जाता, ठीक है। ऐसे कहते हैं राम कब नहीं पढ़ता है, ठीक है, राम कब नहीं पढ़ता है, ऐसे। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए कब आया है, तो सबसे पहले व्हेन, ठीक है, व्हेन। अब राम के साथ तो डज आता है क्योंकि एक वचन है, व्हेन डज राम, ठीक है, व्हेन डज राम, उसके बाद नॉट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया क्या हो रही है बच्चों, क्रिया पढ़ना हो रहा है, रीड, ठीक है। यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आने का काम ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर है।
ऐसे कह दूं, मैं कहाँ नहीं जाता हूं, मैं कहाँ नहीं जाता हूं, ऐसे आ जाए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। ठीक है, वेयर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो ठीक है, मैं के साथ क्या आता है, डू आता है। वेयर डू आई, उसके बाद नॉट। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जाना होता है गो। ठीक है, इस प्रकार से एक और देख लेते हैं, जैसे कह दें, वह वह कैसे नहीं हंसता है, कैसे नहीं हंसता है। ठीक है, वह कैसे नहीं हंसता है। यहाँ पर देखेंगे कैसे होता है हाउ। ठीक है, हाउ, उसके बाद वह के साथ यानी डज, वह जो है एक वचन है। ठीक है, हाउ डज ही नॉट लव। ठीक है, लव मीन्स हंसना, हंसना। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो ये थे कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस। ठीक है, हर टेंस के चार चार क्या होते हैं बच्चों, सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर चीजें यहाँ तक। तो जैसा कि मैंने सिंपल सेंटेंस बताया, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।